नरगिस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अदाकाराओं में गिनी जाती हैं। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ वो एक राजनेत्री भी रही हैं। उन्होंने 6 साल की छोटी उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। 3 दशकों के लंबे करियर में उन्होंने गुजरे दौर के कई सुपरस्टार संग काम किया। नरगिस की मां का नाम जंदरबाई हुसैन था। वो बनारस की रहने वाली थी। उनका जन्म भी एक ऐसे मुस्लिम परिवार में हुआ था जो पहले हिंदू था। जंदरबाई हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत की गायिका थी। नरगिस का परिवार पंजाब से इलाहाबाद चला गया। इसके बाद वो कोलकाता शहर में बस गए। नरगिस का एक सौतेला भाई अनवर हुसैन भी उनकी तरह एक अभिनेता है। नरगिस सबसे पहले 1935 में आई फिल्म तलाश ए हक में नजर आई थी, जब वो महज 6 साल की थी। लेकिन उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत 1982 की फिल्म तमन्ना के साथ हुई थी। बतौर लीड एक्ट्रेस नरगिस की पहली फिल्म महबूब खान की तकदीर थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट मोती लाल थे। तकदीर बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और नरगिस को उनके काम के लिए सराहना मिली। इसके बाद उन्होंने दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ भी काम किया। नरगिस की कुछ शानदार फिल्मों की बात करें तो इस लिस्ट में आग, अंदाज, बरसात, बाबुल, आवारा, आहार, श्री 420 और चोरी चोरी, मदर इंडिया, रात और दिन जैसी कई फिल्में हैं। सफलता की बुलंदियों पर चढ़ती नरगिस के करियर ने ढलान भी देखी। 1952 से 54 के बीच में रिलीज हुई एक्ट्रेस की लगभग सभी फिल्मों ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, न ही क्रिएटर्स को खुश कर पाए। 1952 में नरगिस ने 6 फिल्में की, लेकिन सिर्फ अनहोनी ही हिट हुई। वहीं 1953 और 54 में उन्होंने 5 फिल्में की, लेकिन कोई भी हिट साबित नहीं हुई। हालांकि 1953 की रिलीज आहा को कुछ सालों बाद कल्ट फिल्म का स्टेटस मिला। नरगिस ने अपने नीचे जाते करियर ग्राफ को 1955 में आई राज कपूर की फिल्म श्री 420 के साथ फिर संभाला। नरगिस और राज कपूर ने 10 सालों में एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया। पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री को जितना पसंद किया गया, उतना ही चर्चा उनकी रियल लाइफ केमिस्ट्री की भी रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले से शादीशुदा और बच्चों वाले राज कपूर संग नरगिस का कई सालों तक रिश्ता रहा। नरगिस ने राज कपूर के साथ अपना 9 साल का रिश्ता तब खत्म कर लिया जब एक्टर ने अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार कर दिया। 11 मार्च 1958 को नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली, जो एक हिंदू थे। रिपोर्ट के मुताबिक सुनील दत्त ने मदर इंडिया के सेट पर हुए एक हादसे से नरगिस की जान बचाई थी। सुनील दत्त से शादी करने के लिए नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन किया और एक हिंदू बन गई। शादी के बाद दोनों के 3 बच्चे संजय दत्त, नर्मदा दत्त और प्रिया दत्त हुए। संजय ने माता पिता की तरह एक्टिंग की दुनिया चुनी, वहीं प्रिया दत्त राजनीति के क्षेत्र में उतर गई, जबकि नर्मदा ने अभिनेता कुमार गौरव संग शादी कर घर बसाया। 2 अगस्त 1980 को राज्यसभा सेशन के दौरान अचानक नरगिस की तबीयत बिगड़ गई। शुरुआत में डॉक्टर को लगा कि उन्हें पीलिया है और उन्हें मुंबई के बीच ग्रैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 दिन तक उनके कई सारे टेस्ट किए गए और अंत में पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है। इसके बाद न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्टोन कैटरिंग कैंसर सेंटर में उनका लंबा इलाज चला। भारत लौटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें तुरंत बीच कैंडी में भर्ती कराया गया। 2 मई 1981 में नरगिस कोमा में चली गई, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई और अगले ही दिन 3 मई 1981 को 51 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। नरगिस को मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में दफनाया गया। नरगिस के गुजरने के बाद चंद दिनों बाद 7 मई 1981 को उनके बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी, जिसके प्रीमियर के दौरान नरगिस के लिए एक सीट खाली रखी गई थी। नरगिस के निधन के 1 साल बाद उनकी याद में सुनील दत्त ने नरगिस मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की। अभिनेत्री के निधन का कारण
पैंक्रियाटिक कैंसर को माना जाता है। लेकिन उनकी बेटी नम्रता ने दावा किया है कि उनकी मां ने कैंसर से जंग जीत ली थी, लेकिन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहीं संजय दत्त ने कहा कि इम्यूनिटी कम होने के कारण उनकी मां इन्फेक्शन की चपेट में आ गई और यही उनके निधन की वजह बनी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये न्यूज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।